तो अभी तक हमने देखा था कि ओशो के नाना मृत्यु को गले लगा रहे हैं। ओशो की नानी जो हैं वो हंस रही थी और ओशो के नाना कह रहे थे एक पहिया रोको। तो इसको ओशो समझ रहे थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। मैं तो नियमित रूप से हर रात को मग्गा बाबा के पास जाता था और मेरी नानी मुझे बाहर ना जाने देती। तब भी मैं नानी के सो जाने पर चुपके से भागकर मग्गा बाबा के पास पहुंच जाता। दिन में एक बार तो उनके पास मैं जाता ही। वे एक प्रकार से मेरे लिए आध्यात्मिक तृप्ति थे। उन्होंने कभी मुझे कोई मार्ग निर्देश नहीं दिया, स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा, किंतु उनके होने मात्र से ही मुझे बड़ी सहायता मिली। उनकी उपस्थिति से ही मुझ में सोई हुई अज्ञात शक्तियां जागृत हो उठी। मैं मग्गा बाबा का बहुत आभारी हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वे केवल मुझसे बोलते थे। उस समय मैं छोटा सा बच्चा था। वे जानते हुए कि वे और किसी से बात नहीं करते, उनके साथ बिताए हुए निजी क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे मुझे नई शक्ति मिलती थी। अगर कभी मैं उनके पास जाता और कोई दूसरा आदमी वहाँ बैठा होता तो वे कुछ ऐसा विचित्र व्यवहार करते कि वह आदमी वहाँ से भाग जाता। वे चीज़ें फेंकने लगते, कूदने लगते और पागल की भांति नाचने लगते। देखने वाला डर जाता कि पागलपन के दौरे में ये कुछ कर ना बैठे। जब वह भाग जाता तो हम दोनों खूब हंसते। उनके साथ मैं जिस प्रकार खुलकर हंसता था, वही हंसी मैं दोबारा कभी नहीं हंसा। इस जीवन में तो फिर वैसा नहीं हंसा और दूसरा जीवन नहीं है, क्योंकि चक्र रुक गया है। थोड़ा सा पिछली गति के कारण चल रहा है, किंतु अब इस नई ऊर्जा नहीं मिल रही। मग्गा बाबा इतने सुंदर थे कि मैंने उनके जैसा और कोई नहीं देखा। वे तो साक्षात रोम की मूर्ति कला के प्रतीक थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उससे भी सुंदर थे, क्योंकि वे पूर्णतः जीवन थे। उनके जैसा दूसरा आदमी मिलना मुश्किल है और मैं चाहता भी नहीं कि वैसा आदमी दोबारा मिले, क्योंकि एक मग्गा बाबा काफ़ी है। उन्होंने मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया और मैं जानता हूँ कि उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। मैं भी ऊंचाई के उस बिंदु पर पहुँच गया हूँ जहाँ से और ऊपर नहीं उठा जा सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक विकास में ऐसा क्षण भी आता है जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जिस दिन मग्गा बाबा हिमालय जा रहे थे, उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया। रात को किसी ने मेरे घर के दरवाजे को खटखटाया। मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खोला और एक आदमी ने कहा कि मग्गा बाबा मुझे बुला रहे हैं। पिताजी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, मग्गा बाबा, मेरे बेटे से क्या काम? उनको मेरे बेटे से क्या काम? वे तो बोलते भी नहीं, तो मेरे बेटे को क्यों बुला रहे हैं? इस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे यह संदेश देना था सो दे दिया। अब आप अपने बेटे से को बता दीजिए। इतना कहकर वह आदमी चला गया। मेरे पिता ने आधी रात को मुझे जागा कर कहा कि मग्गा बाबा ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन वे तो बुलाते नहीं। मैं हंस पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझसे बोलते हैं, किंतु इसके बारे में मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। वे बोलते गए, आधी रात को उन्हें तुमसे क्या काम है? तुम इस पागल आदमी से इस वक्त मिलना चाहते हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भी थोड़े पागल हो। अच्छा, जाओ, दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाओ, ताकि वापस आकर मुझे नींद से मत उठाना, मतलब मुझे बाद में उठाना मत। मैं तो दौड़ा हुआ गया, क्योंकि मग्गा बाबा ने पहली बार मुझे बुलाया था। उनके पास जाकर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है।
मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ पर यह मेरी अंतिम रात है, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। एक तुम ही हो जिससे मैं बोलता था। जिस आदमी को तुम्हें बुलाने भेजा था उससे भी मुझे बोलना पड़ा, लेकिन वह कुछ नहीं जानता। मेरा संदेश तुम्हें देने के लिए मैंने उसे 1 रुपये दिया था। वह अजनबी सा लगता था। मैंने कहा, हाँ, मैंने भी उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा, शायद कोई राहगीर होगा। किंतु आपने मुझे बुलाया क्यों? मग्गा बाबा ने कहा, मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं विदा लूँ सिवाय तुम्हारे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे माथे को चूमा, विदा ली और बस चले गए। मग्गा बाबा इससे पहले भी कई बार गायब हो गए थे। इस बार लोगों ने उनके गायब हो जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों के बाद लोगों को ध्यान में आया कि वे अभी तक वापस नहीं आए। तब उन्होंने उनकी उन सब जगहों को खोजा जहाँ पर वे पहले जाते थे, किंतु कहीं उनका पता नहीं चला। उस रात जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा, मैं तुम्हें पूर्ण विकसित फूल की तरह ना देख सकूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी को कुछ नहीं बताना। जब वे इस विषय में मुझे बता रहे थे तो बहुत आनंदित थे। हिमालय जाने का विचार ही उन्हें आनंदित कर रहा था। हिमालय तो उन सब का घर है जिन्होंने खोजा और पाया। मुझे नहीं मालूम था कि मग्गा बाबा हिमालय पर कहाँ गए, क्योंकि हिमालय तो संसार में सबसे बड़ा पर्वत है और दूर दूर तक फैला हुआ है। परंतु एक बार जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उनकी कब्र थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनकी कब्र मोजेजे और जीसस की कब्र के पास थी। ये दोनों भी हिमालय में दफनाए गए हैं। मैं तो वहां पर जीसस की कब्र देखने गया था। संयोग से मुझे वहां पर मोजेस और मग्गा बाबा की कब्र भी मिल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मग्गा बाबा का जीसस या मोजेस से कोई संबंध है। उनकी कब्र को देखकर तत्क्षण मेरी समझ में आया कि उनका चेहरा इतना सुंदर क्यों था और क्यों उनकी मुख आकृति हिंदू जैसी ना होकर मोजेस जैसी दिखाई देती थी। शायद वे मोजेस के खोए हुए कबीले के थे। जब मोजेस इज़राइल की खोज में जा रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक कबीला खो गया था। वह कबीला हिमालय में कश्मीर में बस गया था। मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि इज़राइल को खोजने में वह कबीला मोजेज़े से अधिक सही था। मोजेज़े ने जो इज़राइल खोजा वह बिल्कुल रेगिस्तान था, बंजर था। इन्होंने कश्मीर में जो खोजा वह सचमुच परमात्मा का बगीचा था। अपने इसी खोजे हुए कबीले को खोजने के लिए मोजेज़े वहाँ गए थे। जीसस भी अपनी तथाकथित सूली के बाद वहीं गए थे। मैं तथाकथित इसलिए कहता हूँ क्योंकि वास्तव में सूली पर वे मरे नहीं थे, वे जीवित थे। सूली पर 6 घंटे तक लटके रहने से वे मरे नहीं थे। यहूदियों का लोगों को सूली देने का ढंग ऐसा अजीब और असभ्य था कि आदमी को सूली पर चढ़कर मारने से 36 घंटे लगते थे मरने में 36 घंटे लगते थे। जीसस के एक धनवासन सदस्य ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि जीसस को सूली शुक्रवार को लगाई जाए, क्योंकि यहूदी शनिवार को कोई काम जारी नहीं रखते, क्योंकि वह उनका पवित्र दिन है। इसलिए जीसस को सूली से उतार कर एक गुफा में सोमवार तक रखना था, किंतु वे गुफा से चुरा लिए गए। ईसाई ऐसा कहते हैं। परंतु तथ्य यह है कि जिस रात उनको सूली से उतार कर गुफा में रखा गया उसी रात उनको इज़राइल से बाहर भेज दिया गया। उनका खून तो बहुत बहा था, किंतु वे जीवित थे।
उनको ठीक होने में कुछ दिन लग गए, किंतु वे ठीक हो गए और वे 112 साल तक जीवित रहे। कश्मीर के एक छोटे से पहलगाम नामक गांव में। उन्होंने पहलगाम को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर उन्हें मोजेस की कब्र मिली। उनसे पहले मोजेस वहां पर अपने खोए हुए कबीले को खोजने गए थे, और जब जीसस ने अपने प्रिय शिष्य थॉमस को अपना उपदेश सुनाने के लिए भारत भेज दिया, किंतु स्वयं वे कश्मीर में ही रहे, मोजेस की कब्र के नज़दीक भी अंत तक रहे। मग्गा बाबा की कब्र उस छोटे से गांव पहलगांव में है। मुझे पता लगा उस विचित्र संबंध सूत्र का जो मोजेस से जीसस, मग्गा बाबा और मुझ तक चला आ रहा था। मेरा गांव छोड़ने से पहले मग्गा बाबा ने मुझे अपना कम्बल देते हुए कहा कि मेरे पास तो यही एकमात्र संपत्ति है और इसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता इसको मुझे घर के भीतर नहीं ले जाने देंगे। हम दोनों खूब हंसे। उनको भी मालूम था कि मेरे पिता उस गंदे कंबल को अपने घर में नहीं रखेंगे। मुझे अफसोस था कि मैं उस कंबल को नहीं रख सका। माना कि वह गंदा चिथड़ा था, किंतु वह जीसस और बुद्ध की हैसियत के आदमी का था। किंतु उसे मैं अपने घर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मेरे पिता कपड़ों के व्यापारी थे और कपड़ों पर विशेष ध्यान देते थे। उसे मैं नानी के घर भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि गंदगी को वे सहन नहीं कर सकती थी। उनको सफाई का बहुत ध्यान रहता था। मुझे भी सफाई की झक उन्हीं से विरासत में मिली है। मैं भी गंदगी को सहन नहीं कर सकता, ना ही इस्तेमाल की हुई चीज़ को हाथ लगा सकता हूँ। मैं मजाक में नानी से कहता भी था कि आप मुझे बिगाड़ रही हैं। बात बिल्कुल सच है। उन्होंने मुझे सदा के लिए बिगाड़ दिया। उन्होंने मुझे साफ सफाई, शुद्धता और सौंदर्य के पक्ष में बिगाड़ा। यद्यपि मग्गा बाबा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी अगर मुझे नानी और मग्गा बाबा में चुनाव करना पड़ता तो मैं नानी को ही चुनता। उस समय मग्गा बाबा सबुद्ध थे, नानी अभी सबुद्ध नहीं हुई थी, किंतु फिर भी उनका अंतरस बहुत सुंदर था, इसलिए मैं उन्हीं को चुनता। परंतु लाखों करोड़ों लोगों में से अगर मुझे दो को चुनना पड़ता तो मैं इन दोनों को ही चुन लेता। मग्गा बाबा मेरे घर में प्रवेश न पाते, वे अपने नीम के पेड़ के नीचे ही रहते। नानी तो उनके पास बैठ नहीं सकती थी। वे कहती, उसके पास जब भी जाओ आकर नहा लो। उनको सदा यही डर था कि मग्गा बाबा नहाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें जुए पड़ी रहती थी। शायद वे ठीक ही कहती थी। मैंने उनको नहाते हुए कभी नहीं देखा था। वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए सबसे बढ़िया इंतज़ाम तो यही था कि मग्गा बाबा बाहर नीम के पेड़ के नीचे रहते और नानी अपने घर में रानी बनी रहती और मुझे उन दोनों का प्रेम मिलता रहता। अच्छी बात है, कहाँ से कहाँ के तार जोड़ देते हैं। जीसस, मोजेस, मग्गा बाबा, सही है। ओशो का पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगले भाग में। ऐसे मतलब एक एक करके मैंने भाग, जैसे ओशो ने विराम ले लेके बोला, वैसे ही मैंने उनको अलग अलग वीडियो में बताया है।